हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। ये सरकार हा देखत थे आपो मन देखत हो कि आज मार्च के महीना में कितना गर्मी पड़त थे। यह जंगल कटे के नतीजा है रे। और यह भविष्य में जंगल कटाई है नहीं रुकी तब मार्च का जनवरी और दिसंबर में गर्मी झेले पर तैयार रहो। छत्तीसगढ़ में हमारा जो जंगल काटा जा रहा है उसका कोयले को ले जाकर राजस्थान में दिया जा रहा है। तो क्या हमारा छत्तीसगढ़ इसीलिए हो गया कि हम दूसरे राज्यों को सहयोग करें? हमारे राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जंगल है तो जल है, जल है तो कल है, और नदी का पानी पीना है हमको। हम कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े नेता पैसे के लिए हमारे राज्य को बेचने पे आमादा हो गए हैं। जो यहाँ खड़ी हुई है, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और पेड़ लगा हुआ है हाथ में, देख सकते हैं आप, पेड़ हाथ में रख के खड़े हुए हैं और जो है जीव को, जंगल को, पर्यावरण को बचाना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाम दूत न्यूज। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यह है महादेव घाट और यहाँ पर एक अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं समस्त भारत देश में अभियान चल रहा है, हसदेव बचाओ, बस्तर बचाओ, ये अभियान जो है चल रहा है। और ये सैनिक जो हैं ये खड़े हुए हैं सामने, आप मेरे देख सकते हैं। इन्हें भी एक आप सेनानी कह सकते हैं, जो हमारे जंगलों को बचाना चाहते हैं, जो आदिवासियों को बचाना चाहते हैं। आइए जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का दुख है, किस तरह का पीड़ा है और वो क्या क्या बात अपनी रखना चाहते हैं। नमस्कार। आप मन का पूरा प्रदेश जाना थे, पूरा देश जाना थे, पूरा विश्व जाना थे। जंगल है छत्तीसगढ़ में, हसदेव अरण्य के नाम से जाने जाते। पूरा विश्व जाना थे कि हसदेव अरण्य ला राजनीतिक दल के सत्तारूढ़ मन अपन बर, अपन उद्योगपति मन के धन ला बढ़ाए बर ओला बेतरतीब ढंग से काटे के जे बूता करत है, ओला रोके बर, वो जंगल ला बचाए बर, हसदेव अरण्य ला बचाए बर छत्तीसगढ़ यह क्रांति सेना लगातार 1.5 साल से वो जंगल ला बचाए के बूता करत है। उही क्रम में अभी जैसे भाजपा के सरकार जब से प्रदेश में बने हैं, बने के तीसरा दिन कैबिनेट के घोषणा नहीं हो रही थे, मुख्यमंत्री के घोषणा नहीं हो रही थे, बनते साथ अडानी ला फिर से परमिशन मिल गए और जंगल कटे के चालू हो गए। जंगल कट आदिवासी बोला तो अरे पूरा आप पहली चक्र ला उठा के देखो ना, सिर्फ आदिवासी नहीं, ठीक है आदिवासी मन जंगल में रहा थे, एकर मतलब ये नहीं है, ये आपके मोर जीवन से भी जुड़े हुए। कल अभी ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो जिंदा रहोगा आप सिर्फ आदिवासी ला काबर बोला तो आम जनता, ये भूइया के अभी कोरोना आयरिस का स्थिति रही थे, ऑक्सीजन पर हॉस्पिटल घुमाते रहे मन। और ये फोकट में जब ये प्रकृति देव हमन ला ऑक्सीजन देवत है तो ओकर नाश करे पर हमन भिड़े। ये सिर्फ आदिवासी के लड़ाई नहीं है, अपितु ये पूरा मानव जाति की लड़ाई है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सरगुजा के लड़ाई नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लड़ाई नहीं है, सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। कैसे बचाना चाहते हैं जंगल? आप लगातार निरंतर कोशिश कर रहे हैं सरकार पे, सरकार बदलती जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अब हमन तो चाहते कि जंगल बचे। बहुत लाख पेड़ कट चुके हैं कोयला के चक्कर में, जीव जंतु शहर जात है, ओकर घर उजड़ गए है। हमन क्रांति सेना के सेनानी मन चाहते कि जीव जंतु के घर बचे रहे, लोगन ला भरपूर ऑक्सीजन मिले, मानसून प्रभावित ना हो। हमार मन के उद्देश्य है पेड़ कटे से रुकना चाहिए, जो छत्तीसगढ़िया मन के, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग, हर समाज, हर जाति पर बहुत फायदेमंद है। और ये जंगल कटी के निश्चित रूप से आने वाला साल में प्रकृति बहुत नाराज हुई और एक नुकसान पूरा जनता ला झेले ला पड़ी। ये सरकार हा देखत थे आपो मन देखत हो कि आज मार्च के महीना में कितना गर्मी पड़त थे। यह जंगल कटे के नतीजा है रे। और यह भविष्य में जंगल कटाई है नहीं रुकी तब मार्च का जनवरी और दिसंबर में गर्मी झेले पर तैयार रहो। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के जम्मो जनता जनार्दन और राजनेता मन से आग्रह करत हो कि रोक दे भैया। हसदेव जंगल ला हमारे एशिया के पूरा फेफड़ा कहे जाते, जेकर से हमला ऑक्सीजन मिलते और प्रदेश और पूरा देश है एकर से ठंडकता रहते। आज आप मन वाला काटा तो वो कोयला पर, कोयला के विकल्प अभी सरकार के एक नवा शायद योजना चलाते, घरों घर में वो सोलर ऊर्जा लगाए थे। जब अतका विकल्प है बे, सोलर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकते हैं, तो एक हसदेव जंगल कार के कोयला काबर निकाला था वो? हमार गुहार ला सुनो और नहीं सुनो तो अवैया समय में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हम मरे और मारे पर भी तैयार रही। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। हमन तो सबो जन ले यही आग्रह करत हवन कि सबो जनता ला हमर पेड़ पौधा के रक्षा करबो
और करते रहिबो और सबो समाज हमारे साथ देवो। बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की जय। युवा जानते हैं आप? युवा युवा जो आज अपनी मौज मस्ती में मस्त है, जैसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वो युवा भी यहाँ खड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि विषय कितना गंभीर है और कहाँ स्थिति पहुंच सकती है। ये युवा देख रहे हैं आप, साथ में पढ़ने लिखने की उम्र में सब कुछ करने, जहाँ आज बच्चे मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, अगर ये पर्यावरण बचाने लगा है और आप और हम किस नींद में है और सरकार किस नींद में है कि कहीं भी बात नहीं समझ पा रही। निरंतर सरकारों पे सरकारें बदलती जाती है पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। उद्योगपति का भला होता जाता है और आदिवासी जो है वो कहीं ना कहीं दबता जाता है। क्या हमारा छत्तीसगढ़, जिसको सिधवा छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है? नहीं। छत्तीसगढ़ में हमारा जो जंगल काटा जा रहा है उसका कोयले को ले जाकर राजस्थान में दिया जा रहा है। तो क्या हमारा छत्तीसगढ़ इसीलिए हो गया कि हम दूसरे राज्यों को सहयोग करें? हमारे राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जंगल है तो जल है, जल है तो कल है। हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई करेंगे। जंगल अपना बाप है, नदियां हमारी मैया। सही बात है सर, बड़े बड़े नेता तो एसी में रह जाएंगे, लेकिन हम लोग कहाँ रहेंगे? हमको पेड़ के नीचे रहना है, बारिश होगी उससे हमको अपने खेतों को सींचना है और नदी का पानी पीना है हमको। हम कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े नेता पैसे के लिए हमारे राज्य को बेचने पे आमादा हो गए हैं। वो ये कहते हैं ये विकास के लिए किया जा रहा है। नहीं सर, अभी जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो भी सिर्फ जंगल काटने के लिए ही बनाया गया। छत्तीसगढ़ को सिर्फ लेने के लिए बनाया गया, उसको कोई चीज कभी भी नहीं दिया गया आज तक, इसलिए वो पिछड़ा रह गया है। छत्तीसगढ़ महातारी को बचाना है तो जंगल नहीं कटना चाहिए। हरदेव जंगल एक क्या है, हमारा सांस है, जो हम सांस लेते हैं, वो हर चीज नहीं होना चाहिए। और आज के डेट में कि सरकार भी नहीं देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है ना। तो अपन मन हमन खड़ा होगो ना, तब जाके ये सब काम हो पाई। हम आएंगे तभी तो बच पाएगा। दोनों सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घरों भी कटाई चलाते, कांग्रेस सरकार में घरों लगातार कटाई चलाती रही। अगर जंगल कट जाही तो हम सांस कहाँ लेबो? छोटे छोटे जीव जंतु है वहाँ के, खरगोश है, भालू है, शेर है, हाथी है, मैं कहाँ जाही? और मन वहां से निकल ही तो यकीनन मानो कि हमारे गांव घुसी तो हमारे मन के कहीं न कहीं विनाश हो ही। अब इंटरनेशनल ये मुद्दा बन गया है, सारे लोग ये जान रहे हैं, देश भर में ये चीजें चल रही है। असल में लोगों को लगता है हसदेव जंगल केवल जंगल की कटाई है। आप मानते हैं ये बात है, जंगल कटाई, लेकिन इससे और भी नुकसान है। क्या नुकसान है बताना चाहेंगे? बहुत सारा नुकसान है। हम जंगल कटी, पेड़ पौधा सब चीज के नाश तो हुआ थे, है ना। शहरी रहोइया अमीर आदमी मन तो काम एसी में रह जाई, हमन कैसे रहबो? कामे रही पाबो? को मिलाता हूँ कुछ महिलाओं से जो यहाँ खड़ी हुई हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं और पेड़ लगा हुआ है हाथ में, देख सकते हैं आप, पेड़ हाथ में रख के खड़े हुए हैं और जो है जीव को, जंगल को, पर्यावरण को बचाना चाहती हैं। घरेलू महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि घर के काम काज छोड़ के सड़क पे खड़े हुए हैं। क्यों? केवल और केवल जंगल को बचाने के लिए, आदिवासी को बचाने के लिए, ये जो है जंगल बचाने के लिए खड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? हमन है जंगल बचाए खातिर आए हैं, अपन घर छोड़ के और बचाए जंगल के। जंगल बचना चाहिए। जंगल बचाबो, बचाना है, बचाना है जंगल। पेड़ कटता है, दुख होता है। आप देख सकते हैं, आप किसी को ये नहीं कहेगा, बड़ा जो है जनजीवन दुखी हो जाता है। देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़ में मोंटी सिंह, कैमरा निशा के साथ।